नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसा कि TRE 3.0 का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और इसके बाद लगातार विभिन्न शिक्षकों द्वारा उनके अपने अनुभवों के आधार पर कट ऑफ जारी किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों का कट ऑफ गलत है, क्योंकि कट ऑफ ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी का भी गलत हो सकता है और हो सकता है कि किसी ऐसे शिक्षक का भी सही हो जाए जो बिल्कुल अनुभवी ना हो, और बहुत अनुभवी शिक्षक का भी फेल हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है। आपको यदि सच्चाई आप जानेंगे, और आप जानते ही हैं, सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ जनरल के कितने लोग फॉर्म भरे हैं, उसमें से कितने लोग परीक्षा में उपस्थित हुए, BC के कितने लोग फॉर्म भरे हैं और उसमें से कितने लोग परीक्षा में उपस्थित हुए, इसी तरह अन्य कैटेगरी के कितने लोगों ने फॉर्म डाला है और कितने लोग वहाँ प्रेजेंट हुए, ये चीज़ डिपेंड करेगी मुख्य रूप से कट ऑफ को निर्धारित करने में। और एक फैक्ट डाटा तो किसी के पास नहीं है कि कितने BC के, कितने SC ST, कितने EBC, कितने UR, ये फैक्ट डाटा हम लोग के पास नहीं है। ये फैक्ट डाटा सिर्फ BPSC के पास है। हम लोग जस्ट एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इतना ये होगा, इतना ये होगा। तो कट ऑफ तो डिपेंड करेगा इन सारी बातों पर कि कैंडिडेट्स कितने हैं और उसमें से कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, वो भी कैटेगरी वाइज। अदर स्टेट के कितने आए थे, वो जनरल के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। ये सारी बातें ही हमारे कट ऑफ को निर्धारित करेगी। और भी इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रमुख फैक्टर क्या होगी और अनुमानित कट ऑफ क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा कट ऑफ टकराएगा, ये तो पहले ही दिमाग से निकाल लीजिए। और मैं ये भी कहता हूँ दावे के साथ कि किसी का कट ऑफ टकराएगा ही, ये भी गारंटी नहीं है। अलग बात है, भाग्य की बात है कि आप ही का कट ऑफ टकरा जाए, मेरा ही टकरा जाए, किन्हीं अन्य लोगों का ही टकरा जाए। ये कहना मुश्किल है किनका कट ऑफ टकरा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, जो सच्चाई डाटा है वो ना मेरे पास है, ना आपके पास है, और बाहर के किसी लोग के पास नहीं है। जो वास्तविक जो डाटा है वो आयोग के पास ही है। तो इस हिसाब से एक हम लोग अपना आइडिया लगा लेते हैं, उस हिसाब से एक अनुमानित बात रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी ही कट ऑफ फैक्ट होगी, तो ये जस्ट एक अनुमान है। मैं पहले ही इस बात से अपना ये कर लिया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कट ऑफ टकराएगा, हाँ, पर इतना जरूर है कि इसी के आसपास आएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें जो जरूरी बातें। कुछ लोग तो ये भी कहते रहते हैं कि बरसात का टाइम है। दूसरे टीचर के किसी के कमेंट में मैंने देखा था, कोई कमेंट किया था कि अभी बरसाती मेढक सब फिर से कट ऑफ बताने के लिए आ गए। भाई ऐसा नहीं है, ये सब बरसाती मेढक, यदि आप इसको बरसाती मेढक कहते हैं तो ये सारे बरसाती मेढक भी हैं। उसमें आप जो बोलते हैं तो अभी उसी कैटेगरी में आइएगा, क्योंकि परीक्षा भी सालों भर नहीं होती है, कट ऑफ भी सालों भर जारी नहीं होगा, तो समय पर ही ये होता है, तो समय पर न लोग बताएंगे कुछ भी। तो इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। आपको नहीं पसंद है, नहीं देखिए, इग्नोर करिए। इस तरह के एक शिक्षक के बनाए गए वीडियो में ऐसा हमने देखा था। तो चलिए बरसाती मेढक ही सही, एक और देख लीजिए बरसाती मेढक का अनुमान। चलिए मिलते हैं एक कट ऑफ का जो हमारा है उसमें आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग कि किस तरह से हम लोग कट ऑफ को एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि रिजल्ट को जो प्रभावित करने वाले हैं वो कुछ प्रमुख कारक है, उसके बारे में हमें अवश्य जानकारी होनी चाहिए। अब बताती है कि ये कारक क्या क्या है। तो पहला जो है फैक्टर वो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो BEd भी किए हुए हैं, DLEd भी किए हुए हैं, वो तो चारों में ही भर देते हैं, और उसमें अगर कोई अच्छे कैंडिडेट हैं तो उनका चारों में भी रिजल्ट हो जाता है। अब वस्तु स्थिति ये है कि वो कहीं एक ही ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए कि वो 11-12 ज्वाइन कर लिए, तो बाकी के 3 पोस्ट बाद में खाली होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल वो तीनों पोस्ट पर 3 लोगों की नौकरी छूट जाएगी। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए कई तरह के कैंपेन चलाया जा रहा है कि ये सिस्टम लागू हो, और होना भी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। कई लोग जैसे जो BEd किए हैं 6 to 8 में भी हैं, 9-10 में भी हैं, 11-12 में भी हैं, क्या फ़ायदा, कहीं एक जगह वो नौकरी ले, बाकी लोगों को मौका दे। चलिए दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। आपको पता होगा कुछ दिन से विवादों में चल रहा है 75% आरक्षण वाली बात। पहले था 60%, 50% और 10%। अब जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा वो है 65% और 10% का मुद्दा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाता है रिजल्ट पहले वाला, तो पहले वाला के आधार पर रिजल्ट जारी होगा, नहीं बाद में नया रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर लिया जाएगा तो वो रिजल्ट आएगा इसके आधार पर। तो अगर ये होती है 65% प्लस 10% वाला, तो इसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन दिखेंगे रिजल्ट में, और कट ऑफ काफ़ी नीचे गिरेगा। फिलहाल अभी तो कट ऑफ जो भी जारी करते हैं वो जो भी अनुमान लगा रहे हैं लोग, वो 50% और 10% पर लगा रहे हैं, और मैं भी इसी पर काम करूंगा, 50% और 10% पर। चलिए तीसरा जो है इसको प्रभावित करने वाला मुद्दा वो है अदर स्टेट कैंडिडेट्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अदर स्टेट के कितने कैंडिडेट आए हैं
परीक्षा में शामिल हुए हैं वो जनरल के कट ऑफ को काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी जाएंगे जनरल कैटेगरी में। और निश्चित रूप से जैसा कि अनुमान लगाया गया है कि लगभग 60,000 कैंडिडेट हैं जो बाहर के हैं। बाहर कहने का मतलब मेरा है अदर स्टेट के हैं। तो ये 60,000 जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट्स के, वो बताइए कि निश्चित रूप से जो है हमारे कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, खास करके जनरल कैटेगरी के लोगों के कट ऑफ को। तो ये भी मुद्दा है जो निश्चित रूप से कट ऑफ को ये हाई करेंगे, खास करके कैटेगरी के मतलब जनरल के। अगला है बिहार के कैंडिडेट्स जो हैं, तो बिहार के कैंडिडेट्स खास करके जो रिजर्व कैटेगरी में है वो कम है, पहले की अपेक्षा कम है रिजर्व कैटेगरी में। तो रिजर्व कैटेगरी जैसे BC हो गया, EBC हो गया, SC ST, तो इस सब में कट ऑफ उतना हाई होने की अनुमान नहीं किया जा सकता। और बिहार के वो कैंडिडेट जो जनरल में हैं तो उनके लिए तो हाई कट ऑफ होगा ही, क्योंकि उनके साथ टसल है। साथ ही बिहार के ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी जाएंगे जनरल में। अगला जो फैक्टर है हमारा वो है लैंग्वेज क्वालिफाइंग। बहुत ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इधर 80-85 नंबर ला रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज में 7 नंबर 8 नंबर इतना पर अटक गए। तो निश्चित रूप से उनका जो बाद का कॉपी है वो जांच नहीं होगा, 120 नंबर वाली जांच उसकी होगी ही नहीं। पहले लैंग्वेज में अगर वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो उनका बाद का मुद्दा ही कुछ नहीं चलेगा। तो ये भी आपका एक ठो बड़ा फैक्टर बनेगा। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 5,000 लोग इसमें आ ही जाएंगे जो लैंग्वेज में डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है हमारे हिसाब से वो है OMR एंड फाइनल आंसर की। देखिए, जब OMR लोड होगा तब जो आदमी अभी कह रहा है कि हमें 85 नंबर आ रहा है, OMR में हो सकता है कि उन्होंने कहीं कहीं 2 गोले को रंग दिए हो एक ही हिसाब में। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उन्होंने लगाया है क्वेश्चन में टिक B को और रंगा है C को। तो इस हिसाब से OMR जब लोड होगा उसके बाद भी कट ऑफ में परिवर्तन मिलेंगे। OMR आने के बाद सबका कट ऑफ थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। OMR में असल पता चल जाता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया है, और जब फाइनल आंसर की आती है तो वो भी पता चल जाता है कि क्या जवाब होना चाहिए था। तो इन दोनों के आने के बाद भी कट ऑफ काफ़ी प्रभावित होती है। तो ये ऐसे मुद्दे थे जो संपूर्ण कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केवल जनरल UR के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। UR के कट ऑफ को कौन प्रभावित करेंगे? UR के कट ऑफ को जो लगभग अनुमान किया जा रहा है कि 60,000 विद्यार्थी हैं जो अदर स्टेट से आए हुए हैं बिहार, और ये सारे स्टूडेंट्स का मेरिट जाएगा UR में। तो ये UR के कट ऑफ को हाई करने की उम्मीद रखते हैं, ये हाई हो सकता है। उसके बाद है जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, जैसे BC हैं, EBC हैं, इसके बाद SC ST हैं, ये सारे में जो अच्छा अंक ले आते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, वो सारे फिर छलांग लगा के UR में ही जाते हैं। तो इससे UR का कट ऑफ हाई होगा। ये 2 फैक्टर है जो UR के कट ऑफ को हाई करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि कट ऑफ को किस तरह से लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो चेयरमैन की हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनके हिसाब से ये दिया गया है। PRT के कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 to 5 का। तो चेयरमैन के द्वारा दिया गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनमें एक अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कुल 28,026 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी शिक्षा विभाग से, और 210 पद के लिए SC ST विभाग से। तो टोटल अप्लाइड किए थे 1 to 5 में 1,60,642, लेकिन उपस्थित हुए थे परीक्षा में 1,16,188 कैंडिडेट, जो 72.33% होता है। इतने ही लोग उपस्थित हुए थे परीक्षा में। लेकिन क्या आप बताइए, ये संभव है कि इसमें से कितना लोग SC के हैं, कितना ST के, मतलब परीक्षा में जो शामिल हुए थे 1,16,000 में से जनरल कितना शामिल हुए थे, EWS कितना शामिल हुए थे 1,16,000 में से, EBC कितना शामिल हुए थे 1,16,000 में से, BC कितना शामिल हुए थे 1,16,000 में से, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। 1,16,000 में से कैटेगरी वाइज कैसे लोग उपस्थित हुए थे परीक्षा में, ये अनुमान लगाना वास्तव में कठिन होता है। समझ गए? तो यही चीज़ हमारे पास डाटा नहीं है। अगर ये डाटा हमको मिल जाता कि इतना लोग उपस्थित हुए हैं तब तो सही डाटा आता, लेकिन ये इतना तो पता है कि 1,16,188 लोग शामिल हुए, पर UR में जैसे मेल में 2976 सीट है, तो इसमें शामिल कितने हुए थे कैंडिडेट वो तो पता है नहीं मेरे पास कि मेल में कितना कैंडिडेट शामिल हुए, फीमेल में कितना कैंडिडेट शामिल हुए, वो हमें पता नहीं है, वो पता होगा भी नहीं। इसका सही डाटा सिर्फ और सिर्फ आयोग के पास है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा के ही चलेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ क्या किया है, तो जो वैकेंसी है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो विभाग की ओर से जारी किया गया है, उसमें से हमने UR के मेल फीमेल, EWS के मेल फीमेल, EBC के मेल फीमेल, BC के मेल फीमेल, SC के मेल फीमेल, ST के मेल फीमेल, दिव्यांग में टोटल 801 सीट है। समझ गए? उसके बाद जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए टोटल 511 सीट है, सामान्य में 399 और 112 है आपको इसमें। इसके बाद आप उर्दू में आ जाइए तो 3456, उसके बाद इधर 2719, तो उर्दू का टोटल जोड़ लीजिए तो 6175 सीट हो जा रहा है। बांग्ला में 42 और 38 80 सीट हो जाता है। ये सारे सीट हैं, लेकिन इन सीट के विरुद्ध आदमी कितना अपियर हुए हैं ये सिर्फ BPSC के पास है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं। अब आते हैं 1,16,188 जो कैंडिडेट शामिल हुए हैं उसमें से अदर स्टेट के हैं कितने,
60,000 लगभग, ये अनुमान से बताया जा रहा है, कोई फैक्ट डाटा नहीं है। ये 60,000 को आप घटा लीजिए, बचा 56,188। इस 56,188 में से अनुमान लगाया गया है कि 12,000 कैंडिडेट उर्दू के हैं। मैंने उर्दू का सीट अलग कर लिया है 6175, उर्दू का सीट अलग कर लिया है 6175, और उर्दू के कैंडिडेट हैं 12,000। 6,000 सीट पर 12,000 कैंडिडेट हैं। यहाँ लगभग माना जा सकता है कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट हैं उर्दू में। अब बांग्ला का कैंडिडेट नहीं पता है, लेकिन सीट है 80। तो हम देख लिए कि 1,16,000 जो शामिल हुए थे उसमें से 60,000 लोग अदर स्टेट के, उसको घटाया 56,000 बच्चे। 56,000 में से 12,000 उर्दू के कैंडिडेट को घटाया, अब बच्चे 44,188। अब यहाँ भी कुछ बातें होगी, एक मिनट देखिए। ये जो 44,188 सीट हैं, इस 44,188 में से लगभग 10,000 ऐसा कैंडिडेट होता है जो ढोरवा बांग्ला है, ऐसे ही सब जो है परीक्षा में शामिल हो गया, बीएड डीएड कर लिया, सीटेट इधर उधर से करके उसके बाद इसमें शामिल हो गया। 10,000 कोई रैंक में आने वाला नहीं है, 10,000 ऐसे ही घट जाएगा, बचेगा 34,000। ये 34,000 जो सीट है इसी पर जनरली फाइट होगा रिजर्व कैटेगरी में। अब ये कैंडिडेट हैं 34,188 कैंडिडेट हैं। ये 34,000 कैंडिडेट जो हैं इसमें थोड़ा सा बिहार के भी हैं जो जनरल के हैं, हमने सिर्फ अलग किया है अदर स्टेट को। तो 34,188 में कुछ जनरल हैं और बाकी जो है सो रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो रिजर्व में फाइट करेंगे, जनरल वाले जनरल में करेंगे, जनरल के साथ फाइट होगा इस 60,000 का भी अलग से। तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी देखिए टोटल वैकेंसी में से उर्दू को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, बांग्ला को अलग कर दिया। हमारे पास टोटल वैकेंसी था 28,026, इसमें से उर्दू का मेल फीमेल मिला के 6175 और बांग्ला का मेल फीमेल मिला के 80। तो हम लोगों ने देखा कि उर्दू और बांग्ला मिला के हो गया 6255। यह है उर्दू का सीट, यह है बांग्ला का सीट, उर्दू बांग्ला मिला के 6255 सीट हुआ। और टोटल जो हमारे पास 28,026 सीट थे उसमें से 6255 को हम लोगों ने हटा दिया, सीट बचा 21,771। ये 21,771 सीट पर लोग कितना बच रहे हैं, तो वही अभी हम लोगों ने सेट किया है यहाँ पर। इस 21,771 पद जो मैंने यहाँ भी रखा है, 21,771 पद, 21,771 पद पर हमारे पास लोग बच रहे हैं ये 34,188। इसमें 60,000 कम है जिसको मैं सिर्फ जनरल में दूंगा। तो इस तरीके से यदि कट ऑफ को तैयार किया गया है, काफ़ी डाटा होना चाहिए, फैक्ट एक्चुअल। तो पहले ही मैंने बताया है कि कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, ऐसे लोग लगा रहे हैं अनुमान। तो 34,000 में से जनरल बच्चे को निकाल करके उसको 60,000 में जोड़ करके उसका जनरल का कट ऑफ बनेगा। बाकी का कट ऑफ जो है रिजर्व कैटेगरी में लगभग 1 लाख, एक सीट पर 1.5 आदमी 2 आदमी पड़ेगा रिजर्व कैटेगरी में, एक सीट पर 1.5 आदमी 2 आदमी। तो देख ही सकते हैं कि आप क्या टसल रहने वाला है। तो जनरल निश्चित है कि रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कम होगा और जनरल का कट ऑफ अधिक होगा। अब आइए लास्ट में हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ की ओर देख लेते हैं कि कट ऑफ हमने क्या बनाया है। पहले ही बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, इससे भी नीचे आ सकती है, एक आध नंबर ऊपर जा सकती है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाएगी। चलिए अब कट ऑफ को देखते हैं, गौर से देखिए। कट ऑफ आ गया जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, कट ऑफ का ध्यान से देखिए। कट ऑफ में देख लीजिए आप, यूआर का हमने 80 रखा है मेल में, ये मैक्सिमम मेरे हिसाब से लग रहा है, वैसे मैंने +-2 रखा है, एक आध 2 नंबर बढ़ सकती है यूआर मेल का, क्योंकि यहाँ पर 60,000 लोग अलग स्टेट के भी हैं। 70 फीमेल का दिया है यूआर का। इसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस में 68 रखा है मेल का और फीमेल का 60, बीसी में मेल का 69 +-2, इधर फीमेल में 61, ईबीसी में 64 नंबर है मेल का और 54 नंबर है फीमेल का, एससी में 54 और इधर 45, एसटी में 51 और इधर 39, उर्दू में 50 नंबर मेल का और फीमेल में जो भी क्वालिफाई कर जाएगी हो जाएगा, एसटी में भी फीमेल में जो क्वालिफाई कर जाएंगी हो जाएगा, बांग्ला में भी मेल का 50 और फीमेल में जो क्वालिफाई कर जाएंगी उनका हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा कट ऑफ है। इसमें आप लोग को कोई अंतर पड़ता है या आपको लगता है कि ये गलत है या आपको कोई दिशा निर्देश हो रही है कि नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बार मैं और वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ को लेकर के, लेकिन जब OMR और फाइनल आंसर किया जाएगा उसके बाद वो कट ऑफ ज़्यादा सटीक होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।